नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राठौर और टैक्स सहायता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड इनकम फार्मूला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, अपनी सैलरी से कमा रहे हैं, उसके अलावा कोई साइड से इनकम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये और आप चाहते हैं आपको हर महीने 50,000 रुपये अलग से आमदनी हो, तो इसके लिए आपको हर महीने कम से कम अपनी सैलरी में से 30% हिस्सा बचाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सैलरीड क्लास की हमेशा शिकायत रहती है कि वो पैसा नहीं बचा पाते हैं क्योंकि सैलरी बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी उनके पास कोई प्लान नहीं होता। लेकिन अगर सैलरीड क्लास से ये कहा जाए कि जितनी आपकी सैलरी है उतनी आप अलग से कमाई कर सकते हैं, या ये कहा जाए आप सैलरी को हाथ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरे रास्ते से हर महीने सैलरी से ज़्यादा आमदनी होने लगेगी। दरअसल इसके पीछे खास फार्मूला काम करता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको इसके लिए गणित को समझना बेहद ज़रूरी है। तो उदाहरण के तौर पर हम आपको मान के चलते कि आपकी जो सैलरी 50,000 रुपये है, तो उदाहरण के लिए आपकी सैलरी जितनी भी है इसके बराबर आप अलग से आमदनी कर सकते हैं। इसके लिए खास फार्मूला है। जैसे कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये और आप चाहते हैं कि आपको हर महीने 50,000 रुपये अलग से आमदनी है, तो इसके लिए आपको हर महीने कम से कम अपनी सैलरी में से 30% हिस्सा बचाना होगा। यानी 50,000 रुपये में से 50,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 30% वेतन बचाना होगा, जो 15,000 रुपये महीना बैठता है। अब इस पैसे को म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। SIP कैलकुलेटर के मुताबिक अगर कोई निवेशक हर महीने 15,000 रुपये SIP करता है तो 10 साल में 15% रिटर्न के हिसाब से करीब 41,79,859 रुपये मिलेगा। इसे आसान तरीके से समझते हैं। हर महीने SIP में 15,000 रुपये लगाने पर 5 साल के बाद ये राशि करीब 13 लाख रुपये हो जाएगी। निवेशक इसी तरह अगले 3 साल तक और पैसे जमा करता है तो फिर 8 साल बाद ये जमा पूंजी बढ़कर 28 लाख रुपये हो जाएगी और 10 साल में राशि बढ़कर 41,79,859 रुपये हो जाएगी। ये तो केवल शुरुआती सैलरी के हिसाब से अनुमान लगाया गया है। अधिकतर लोगों की सैलरी 7 से 8 साल में दुगनी हो जाती है। अगर सैलरी में सालाना 10% का इजाफा होता है तो आप 50,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति की 8 साल में सैलरी करीब 1 लाख रुपये से ज़्यादा की जाएगी। अगर निवेशक सैलरी बढ़ने के साथ साथ निवेश की राशि को भी बढ़ाता है तो 10वें साल में निवेशक की सैलरी 35,369 रुपये महीने की बचत होने लगेगी। यानी अगर 50,000 रुपये की सैलरी वाले 15,000 रुपये महीने के SIP से शुरुआत करते हैं और हर साल उसमें 10% का इजाफा करते हैं तो 10वें साल में निवेशक की ओर से SIP की राशि बढ़कर 35,000 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से 10 साल में 15% सालाना रिटर्न के हिसाब से कुल 59,36,129 रुपये बन जाएंगे। अगर यही सिलसिला 15 साल तक चालू रखते तो इस हिसाब से कुल 1,66,49,992 रुपये मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हर महीने 30% सैलरी बचाकर आप 10 से 15 साल में कितनी बड़ी राशि जमा कर सकते हैं। ऊपर के फॉर्मूले से जब आप 10 साल तक अपनी सैलरी का 30% हिस्सा निवेश करते हैं तो आपके पास करीब 60 लाख रुपये होगा, जबकि 15 साल में 1.66 करोड़ रुपये बन जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि इस राशि को सीधे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देने से ही आपको 1 लाख रुपये महीने से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यानी सैलरी के बराबर इस रास्ते से आमदनी होने लगेगी। इसके अलावा अगर सैलरी ज़्यादा बढ़ती तो बचत भी ज़्यादा होगी, जिससे आप दूसरी जगहों पर निवेश कर सकते हैं, जैसे शेयर बाज़ार, PPF, गोल्ड बॉन्ड, रियल एस्टेट और शॉर्ट टर्म फंड में। इन जगहों से मिले रिटर्न का 10 से 15 साल के बाद जब आप काउंट करेंगे तो आपको सैलरी में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी कमाई निवेश के जरिए से होने लगेगी। बता दें, हमेशा से निवेशक के लिए मूलधन से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है, लेकिन ब्याज तभी मिलेगा जब आप निवेश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की कमाई धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए आज के दौर में SIP एक बेहतर विकल्प है, जिसके माध्यम से लंबी अवधि में छोटे छोटे निवेश से बड़ा फंड बना सकते हैं। आमदनी और खर्च के बीच तालमेल जरूरी है। हालांकि हर महीने 30% सैलरी को बचाकर निवेश करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप आमदनी और खर्च के बीच तालमेल बिठा लेंगे तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में सैलरी 30% राशि बचाने के लिए सबसे पहले फिजूल खर्ची पर लगाम जरूरी है। ये कैसे संभव होगा? एक अनुमान के मुताबिक सैलरी क्लास हर महीने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा फिजूल खर्चा करते हैं, जिससे आप आसानी से बचा सकते हैं। और इससे अगर आप क्रेडिट कार्ड है तो उसे धड़ल्ले के इस्तेमाल से बचें। घूमना, बाहर खाना, महंगे गैजेट्स खरीदना थोड़ा कम कर दें। इसके अलावा ऑफ़र के चक्कर में उन चीज़ों को मत खरीदें जो आपको ज़रूरत ही ना हो। इस तरह से आप हर महीने 30% सैलरी को बचा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।